नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों के लिए द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट। बच्चों, रेट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा स्टोरी बड़ी है, कोशिश करेंगे कंप्लीट डिस्कशन करने की, फिर टेक्स्ट तो इसका लेना ही है। ये कहानी है एक पैडलर की। पैडलर होता है जो फेरी वाला होता है, जगह जगह जाकर क्या करता है, गली गली जाकर अपने सामान को बेचता है। ये कहानी का मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये कहानी जो है ये स्वीडन, आपने सुना होगा, एक स्वीडिश राइटर सेल्मा के द्वारा लिखी हुई ये जो कहानी है ये स्वीडिश एटमॉस्फेयर में लिखी हुई है। स्वीडन की एक कहानी है, वो स्वीडन जो आयरन और रिच इन आयरन और लोह अयस्क में बहुत फेमस, लोह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। और ऐसे एक लोहे के कारखानों में काम करने वाले लोगों का, वहाँ के जो गरीब जो जनता है, उनका एक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ भी हम लोहे के कारखानों की बात करेंगे। कहानी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बड़ी है, अच्छे समझने की कोशिश करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में। 16 क्वेश्चन प्लस 6 आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टोटल 22 क्वेश्चंस तो आपके टेक्स्ट बुक में हैं। इसके अलावा एडिशनल बन जाते हैं। बोर्ड में पैडलर जो है, जो चूहेदानी बेचने वाला वृद्ध आदमी, इसका कैरेक्टर स्केच बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप आगे भी अवेयर रहे कि फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, रेट ट्रैप का मतलब जैसा मैंने बताया चूहेदानी होती है। ये कहानी है एक वृद्ध चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की। गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे से, पेशेंसली। ये कहानी है पैडलर, एक गरीब वृद्ध। देखिए, वैसे कहीं पर भी पैडलर की एज नहीं दी गई है, बट हम एक एवरेज कहानी का जो बैकग्राउंड है उसके हम अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 70, 75, 70, 75, 80 के लगभग का एक व्यक्ति है। ये जो पैडलर है चूहेदानी बेचने वाला, ये क्या करता है, जगह जगह चूहेदानी बेचता है। गरीब आदमी, दाढ़ी बढ़ी हुई है, गाल पिचके हुए हैं, आंखों में भूख बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जगह जगह चूहेदानी बेचता है। लेकिन चूहेदानी जो बनाता है, वो चूहेदानी के जो तार है वो जगह जगह से भीख मांग कर लाता है, मतलब इन्वेस्ट नहीं करता कोई भी पैसा, चूहेदानी बनाता है। लेकिन फिर भी इसका बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लाभ नहीं होता है इसको बिजनेस से। तो ये क्या करता है, ये वृद्ध चूहेदानी वाला चोरियां करता है बीच बीच में, कभी कभी, जैसे 10-15 दिन में, महीने भर में एक बार चोरी कर ली, इसका कुछ दिन का क्या है, जीवन यापन हो जाता है, आजीविका चल जाती है इसकी। तो चूहेदानी बेचने के साथ साथ ये एक चोर भी था, हम ये कह सकते हैं। आप ध्यान रखना, ये जो कहानी है ये क्रिसमस के आसपास की कहानी है। लगभग 22, 23, 24, 25, 3-4 रोज की कहानी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 22 दिसंबर की स्टोरी डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर हम, कि 22 दिसंबर को क्या होता है, फिर 23 को क्या होगा, फिर 24, 25, ठीक है। आप ध्यान रखना, 25 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस के रूप में, लेकिन उससे एक दिन पहले जो 24 दिसंबर है उसे कहा जाता है क्रिसमस ईव। बच्चों, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या। तो क्रिसमस जैसे 25 दिसंबर है, उसकी एक दिन पहले की शाम पूर्व संध्या कहलाएगी 24 दिसंबर, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को, हम किसी भी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, उससे एक दिन पहले की शाम की बात करते हैं, वो ईव कहलाती है। तो 24 ईव जो भी क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, ये पैडलर चूहेदानी, अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये क्लियर हो गया है कि 25 तारीख की कहानी है, इसका मतलब ठंड का समय है, सर्दियां है। ये जो पैडलर है गरीब है, कपड़े क्या है, वॉज इन रैग्स, फटे हुए इसके कपड़े हैं, चिथड़े हैं, गाल बताया मैंने, हिज चिक्स वर सनकन, गाल पिचके हुए हैं, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, आंखों में भूख साफ दिखाई पड़ती है। ए बंच ऑफ रेड ट्रैप डांसलिंग ऑन हिज चेस्ट, कि उसके गले में क्या करता है, वो चूहेदानी टांग कर जगह जगह चूहेदानी बेचता है। बट इज बिजनेस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल, कोई लाभ नहीं मिलता है इसको। ये क्या करता है, 22 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 22 दिसंबर, ध्यान रखना। अभी हम जो स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं वो है 22 दिसंबर की, ठीक है। अब देखिए आप, क्या होता है, ये जनरली जो चूहेदानी बेचता है, वैसे आज भी चूहेदानी बेच रहा होता है। चूहेदानी बेचने के साथ साथ ही वॉज एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड। इस चूहेदानी वाले के मन में अचानक ये विचार आता है, और ये क्या करता है, ही कंपेयर्ड द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड विद अ बिग रेट ट्रैप।
ये कंपैरिजन करता है इस संसार के एक बहुत बड़ी चूहेदानी से, और वो ये कहता है कि ये संसार जो है ना, जिस तरह से एक चूहेदानी क्या होती है, एक चूहेदानी, चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में चीज लगा दी जाते हैं, पोर्क, पोर्क बोलते हैं सुअर के मांस को। स्वीडन की कहानी है, ठीक है, वहां पर ऐसा होता है। तो उस मांस को वो वहां लगा देते हैं ताकि चूहे आते हैं, उनको खाने के चक्कर में क्या होते हैं, पिंजरे में चूहेदानी में एंटर करते हैं और चूहेदानी बंद हो जाती है, फंस जाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से इस संसार रूपी चूहेदानी में हम मनुष्य रूपी जो चूहे हैं, जिन्हें क्या क्या चीजें प्रदान की जाती है, पैसा, धन संपदा, कपड़े, गर्मी, सम्मान, खुशियां, मकान, ये सारी चीजें हमारे लिए एक लालच की वस्तु है। और जब इजीली पॉजिटिव वे में ये चीजें जब इंसान को नहीं मिलती है तो वो कुछ गलत कदम उठाता है इनको प्राप्त करने के लिए, और फिर वो एक संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है, जेल में पकड़ा जाता है। ठीक है, ये सारी थॉट्स इसके दिमाग में चल रहे होते हैं, और इन सारे थॉट्स को माइंड में रखते हुए ये आगे बढ़ रहा होता है। तभी शाम हो जाती है, अंधेरा होता है। तो ये देखता है कि सड़क के किनारे कॉटेज होता है, एक कमरा सा, लाइक एक झोपड़ी होती है एक। वो नॉक करता है उस दरवाजे। जब वो नॉक करता है तो उसमें से एक वृद्ध आदमी बाहर निकलता है, ये रुकने की परमिशन मांगता है। उस वृद्ध आदमी की पत्नी, बच्चे घर पर कोई नहीं होते हैं, तो वो उसको परमिशन दे भी देता है रुकने की। वो वृद्ध आदमी बहुत अच्छा व्यक्ति होता है और इस चूहेदानी वाले को दलिया खिलाता है, तंबाकू पिलाता है, ताश खेलता है। यहां तक कि उस वृद्ध आदमी से वो वृद्ध आदमी उस चूहेदानी वाले से कहता है कि जब वो यंग था, प्रॉस्पेरिटी का जो समय था, तब वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, राम्सजो आयरन वर्क्स, ध्यान रखना नाम, राम्सजो आयरन वर्क्स नाम की एक आयरन मिल होती है, उस कारखाने में क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर हम बोलते हैं लाइक लैंडलॉर्ड होता है, जमींदार टाइप में। तो कहता है कि मैं क्रॉफ्टर था रामजो आयरन वर्क्स में, वहां काम भी करता था, बट अब मैं थोड़ा वृद्ध हो गया हूं तो मुझसे डे लेबर नहीं होता है। तो ये बता रहा है वृद्ध आदमी क्रॉफ्टर, तो मैंने एक गाय पाल रखी है, गाय बहुत अच्छी है, वो इतना दूध देती है कि मैं उसको दूध को बेचकर मैं पैसा ऐसा कमा लेता हूं। वो क्रॉफ्टर इस चूहेदानी वाले को ये भी सूचना देता है कि लास्ट मंथ, पिछले महीने, उसने अपनी गाय का दूध बेचकर पैसा कमाया है। कितना? 30 क्रोनर। क्रोनर वॉज द करेंसी, ठीक है, वहां की मुद्रा होती है क्रोनर। तो वो चूहेदानी वाले को बताता है कि मैंने 30 क्रोनर कमा लिए। अब 30 क्रोनर कमा लेते हैं तो वो उस चूहेदानी वाले को यकीन नहीं होता कि यार इतना पैसा कमा सकता है वो। तो उस चूहेदानी वाले को यकीन दिलाने के लिए वो क्रॉफ्टर क्या करता है, खड़े होता है और अपने कॉटेज की जो खिड़की होती है ना, उस खिड़की के पास में कील पर एक लेदर का पाउच टंगा हुआ होता है। उस पाउच के अंदर से 10-10 क्रोनर के 3 नोट निकालता है ये मुड़े हुए से, और वो नोट क्या करता है, उस चूहेदानी वाले को दिखाता है। अब देखिए, चूहेदानी वाला तो चोर था, इसने चोर को पैसा दिखा दिया। इसको पता नहीं था हालांकि कि वो चोर है। इसने पैसा दिखाया, वापस उस पैसे को थैली में डाला, वहां टांग दी और दोनों सो गए। यहां पर इवेंट खत्म होता है 22 दिसंबर का। अब इवेंट, सबसे ज्यादा जो इवेंट चलेगा वो चलेगा 23 दिसंबर का। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भी यही आपका। 23 दिसंबर को ये सुबह सुबह उठे। अब जल्दी उठ गए तो वो क्रॉफ्टर तो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला गया, और ये जो होता है पैडलर, ये सोचता है जब घर का मालिक चले गया तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी रुकना, तो ये भी क्या होता है, चले जाता है। क्रॉफ्टर अपने झोपड़ी को ताला वाला लगाकर वहां से रवाना होता है। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद में, ये जो पैडलर होता है, ये पैडलर वापस वहां इसकी झोपड़ी के आगे आता है, अंदर एंटर करने की कोशिश नहीं करता। ये पैडलर क्या करता है, जो झोपड़ी होती है ना, उस झोपड़ी की जो खिड़की होती है कांच की, उस कांच की खिड़की को तोड़ता है, अंदर हाथ डालकर वो पाउच निकाल लेता है, उसमें से 30 क्रोनर निकालकर वो तो रखता है अपनी पॉकेट में, और उस पाउच को वहां टांग कर वहां से रवाना हो जाता है। अब क्या होता है कि वो पहले तो चल रहा था शुरू में तो हाईवे पर, बट उसको लगता है कि यार अगर उस क्रॉफ्टर ने मेरी शिकायत कर दी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो क्या करता है, ही टर्न टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। वो एक नीचे, सड़क से नीचे रास्ता उतरता है, एक जंगल में एंटर करता है। शुरू के 1 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं आती, पैसा भी था जेब में, चलता रहता है, बट फाइनली ही रियलाइज दैट ही वाज वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ही सा नो वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये रियलाइज करता है कि मैं तो एक जगह घूम रहा हूं, चारों ओर पेड़ पेड़ दिखाई पड़ते हैं,
लकड़ियों के लट्ठे पड़े हुए होते हैं, और ये सब जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, रात हो जाती है। रात होने के साथ साथ इसकी उदासी, खतरा बढ़ जाता है, कपड़े फटे हुए होते हैं और ऊपर से बारिश और आ जाती है। ये समझ जाता है चूहे देने वाला कि अब मैं मरूंगा, कि मैं लास्ट डे हैज कम, कि मैं मरने वाला हूं, मेरा अंतिम दिन आ गया है। थक हार के जमीन पर गिर जाता है। जब इसका कान टच होता है ना जमीन पर, तो इसको एक साउंड सुनाई देता है, एक आवाज सुनाई देती है, और ये समझ जाता है कि ये आवाज एक लोहे को किसी हथौड़े से पीटने की आवाज होती है। ये समझता है कि यार आवाज आ रही है, इसका मतलब आसपास लोग हैं। ये क्या होता है, ये खड़ा होता है, एंड ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड द सेम डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जिधर से आवाज आ रही थी ना, उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, और इसको एक कारखाना दिखता है, और उस कारखाने में एंटर करता है। तो एंटर करते हुए देखता है कि लोहे का कारखाना होता है, एक फोर्ज होता है, फोर्ज बोलते हैं जो ढलाई घर होता है, ढलाई घर, जहां पर लोहे को पिघलाकर एक नए सांचे में ढाला जाता है, फोर्ज। बड़ी बड़ी भट्टियां चल रही थी, भट्टियों के ऊपर जो पात थे उनमें क्या थे, जो पिग आयरन है, कच्चा लोहा है, उसको डाला हुआ था, कोयले जल रहे थे, लकड़ियाँ जल रही थी, एक लोहार मास्टर स्मिथ वहाँ बैठा हुआ था, और लोहार काम कर रहे थे। अच्छा, एक बात और, ये जिस कारखाने में एंटर करता उस कारखाने का नाम भी क्या था, रामजो आयरन वर्क्स। जिस कारखाने का क्रॉफ्टर था, वो वृद्ध आदमी जिसका पैसा चोरी करके आया, उसी में ये एंटर करता है। ये परमिशन मांगता है उस लोहार से कि भाई आज रात में यहाँ रुक जाऊं क्या। लोहार थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी होता है, वो सिर हिलाकर परमिशन दे देता, बोलता नहीं है। ये क्या करता है चूहेदानी वाला, देखो कहानी एक चीज बताता हूं, मैंने आपसे कहा बड़ी कहानी अभी चल रही है, आप ऐसा ना हो कि पीछे की स्टोरी भूलते जाएं, आगे की सुनते जाएं। पूरी स्टोरी माइंड में रखोगे, आपका चैप्टर 90% क्लियर है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भट्टी जल रही होती है, उसके पास में एक कच्चा लोहा सिराने लगाता है, और उसको तकिया वकिया बनाकर सो जाता है। कपड़े गीले होते हैं, तो गीले कपड़ों से क्या होता है, भाप निकलती है, ये सोया हुआ होता है। तभी क्या होता है, एक आयरन मास्टर कौन, इस रामजो आयरन वर्क्स का मालिक। ये जो आयरन मास्टर था ना, ये पहले सेना में था, सेना में बहुत अच्छे पद पर था, कैप्टन था कोई सेना में, बट रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद में ये इस कारखाने का मालिक बनता है ये, और इस आयरन मास्टर की ये एम्बिशन थी, ये महत्वाकांक्षा थी कि मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा निकाले वो अपनी कंपनी से, अपने कारखाने से। और इसी को ध्यान में रखने के लिए सुबह शाम क्या करता है, वो इंस्पेक्शन करता है अपने कारखाने का, कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सारा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसी इंस्पेक्शन के लिए वो आज नाइट, रात के इंस्पेक्शन पर वो कारखाने में आता है। कारखाने में एंटर करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है उस आदमी पर जो सोया हुआ था। ये उस आदमी के पास जाता है, चूहेदानी वाले के पास। चूहेदानी वाला चेहरे पर रुमाल डालकर सोया होता है। जैसे रुमाल हटाता है, ये देखता है कि चूहेदानी वाला जो आदमी है ना, वो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, अंधेरा हो रहा था, रिफ्लेक्शन था वहां पर। तो ये थोड़ा सा वहां एक गलत फहमी में पड़ जाता है, और ये गलती कर बैठता है कि उस चूहेदानी वाले का जो चेहरा था ना, वो चेहरा लगभग इसके एक फ्रेंड जो आर्मी में था, कैप्टन वॉन स्टेहल, उससे चेहरा मिलता है। और वो कैप्टन जो अपनी आर्मी से इस्तीफा देकर चला गया था, ये समझता है आयरन मास्टर की ये पैडलर मेरा फ्रेंड है, और उससे कहता है कि अरे ये क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ये दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, तो ये स्थिति क्या है, तुमने सेना से इस्तीफा दे दिया। अगर मैं उस समय सेना में होता, मैं रिटायर हो गया था, तो मैं तुम्हें इस्तीफा नहीं देने देता। अब पैडलर भी अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करता। पैडलर सोचता है इससे भी कुछ पैसा ऐंठ लेंगे। पैडलर कहता है कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इस प्रकार से कहानी वानी बना लेता है। तो ये आयरन मास्टर कहता है तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मेरे घर चल, मैनर हाउस, मेरी कोठी है, बहुत बड़ी बंगलो है, उसमें चल। मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरी पत्नी जो थी एलिजाबेथ तो मर गई है, मेरे बच्चे विदेश रहते हैं, घर पर केवल मैं और मेरी बड़ी पुत्री एडला विल्मेंशन के अलावा कोई नहीं रहता है। और हम दोनों पिता पुत्री की बात ही कर रहे थे, यार क्रिसमस आ गई है और इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कोई है ही नहीं, तो तू चल हमारे साथ में। ये पैडलर मना कर देता है इसको, क्योंकि इसको ही लगता है कि अगर मैं घर जाऊंगा, अभी तो ये लेकर जा रहा है, बाद में इसको पता चलेगा कि मैं इसका फ्रेंड नहीं हूं, ये पुलिस बुलाएगा, और फिर पुलिस आएगी तो उनको ये पता चल जाएगा कि मैं पैसा चोरी करके लाया हूं, तो ऐसा लगेगा कि मैंने अपने आप को एक शेर की गुफा में डाल दिया चलाकर। तो वो मना कर देता है, बहुत प्रयास करता है आयरन मास्टर, लेकिन ये मानता नहीं है। फाइनली आयरन मास्टर हार मान के वहां से चले जाता है। बट हाफ एन आवर लेटर,
आधे घंटे के बाद में आयरन मास्टर की बेटी आती है एडला विल्मेंशन, इसके साथ एक नौकर आता है हाथ में एक रेशेदार मोटा सा कोट लेकर। वो आती है, आते डायरेक्ट वो जाती है पैडलर के पास में। देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। ये पैडलर जो था इसकी एक आदत थी कि ये ही वॉज स्लीपिंग वन आई ओपन, एक आंख खोल के सोया करता था ये। तो जैसे ही इस लड़की ने क्या किया, चेहरे पर से रुमाल हटाया, ही वॉज शॉक्ड, चमक गया वो अचानक, यार क्या हुआ। तो बेटी ने इससे कहा कि भाई मेरे पिता भी घर आए और मेरे पिता ने कहा कि ऐसे ऐसे आप यहाँ आए हुए हो, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है एंड वी आर सॉरी फॉर दिस, हमें बहुत दुख है इस बात का, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ घर चलो और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ज़बरदस्ती नहीं लेकर जाऊँगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जितना फ्री आप हमारे साथ चलने के लिए हो हम आपको वहाँ नहीं रोकेंगे, आप जब चाहो तब आ जाना, हम केवल चाहते हैं कि क्रिसमस आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर लें। ये पूरा 23 तारीख की चल रही है, ठीक है, कि क्रिसमस आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर ले। तो बहुत कंपैशनेटली एक मित्रतापूर्वक ये लड़की बात करती है। पैडलर क्या होता है, रेडी हो जाता है। जो नौकर आता है वो नौकर पैडलर को कोट देता है और पैडलर अपने फटे हुए कपड़ों पर उन कोट को पहनकर कार में बैठकर इसके साथ रवाना हो जाता है घर के लिए। जब ये कार में बैठकर रवाना होता है तो पैडलर के माइंड में कई प्रकार के बहुत एविल थॉट्स चल रहे थे। यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने पैसा क्यों चुराया, पैसा चुराया उसकी वजह से मुझे जंगल में आना पड़ा, अगर मैं जंगल में नहीं आता तो मुझे यहाँ इस कारखाने में नहीं आना पड़ता, कारखाने में नहीं आता तो मुझे इनके साथ नहीं चलना पड़ता, अब मुझे श्योर पुलिस पकड़ेगी। अब ये चले गए और जाकर ये क्या हो गए, इनके घर पर सो गया वो। यहाँ 23 तारीख स्टोरी खत्म होती है। अब आता 24 दिसंबर को क्या होता है, पिता और पुत्री दोनों, आयरन मास्टर एडला खाना वाना खा रहे होते हैं। एडला अपने पिता से कहती है कि पिताजी कल आपके उस मित्र को देखकर मुझे लगा नहीं कि वो कैप्टन होगा, क्योंकि कैप्टन बहुत एक अच्छा होता है, इंग्लिश बोलता करता बढ़िया है। तो पिताजी ने कहा कि भाई वो बहुत परेशान है, उसने ट्रैम्प अजीबोगरीब घुमक्कड़ वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो वो उसका व्यवहार भी ऐसा हो गया। तो थोड़ी देर बाद देखना तुझे सब कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। अब आयरन मास्टर का नौकर क्या करता है, उस चूहेदानी वाले को नहलाता धुलाता है, दाढ़ी वाड़ी बनाता है, साफ करता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, शूज पहना देता है, टाई लगाता है और आयरन मास्टर का एक कोट पहना के बढ़िया अप टू डेट करके उसको एक अच्छा जेंटलमैन बनाकर आयरन मास्टर के सामने लाता है। आयरन मास्टर उसको देखते ही समझ जाता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयरन मास्टर को पहचान गया। आयरन मास्टर ने कहा उस चूहेदानी वाले से कि व्हाट डज दिस मीन, कि ये क्या है। चूहेदानी वाला समझ गया कि अब ज्यादा झूठ बोलने से मतलब नहीं है, ये इसने मुझे पहचान लिया। आयरन मास्टर कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। चूहेदानी वाले ने कहा कि यार आप लेकर आए, मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी मुझे यहीं सोने दो, आप लेकर आए, आपसे पार नहीं पड़ी, आपने आपकी बेटी को नौकर को भेजा वो ले आए। लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं अपने फटे हुए कपड़े पहनूंगा और वापस यहाँ से चला जाऊंगा। आयरन मास्टर कहता है कि जाएगा कैसे, अब तो मैं शेरिफ बुलाऊंगा, न्यायाधीश बुलाऊंगा, जज पुलिस बुलाऊंगा और मैं पकड़ाऊंगा तुझे। तो ये सारी बातें चल रही होती है। फिर लास्ट में आयरन मास्टर कहता है कि चल ठीक है यार तू जा। बट ये जैसे जाने वाला होता है ना, ये बेटी रोक लेती है उस चूहेदानी वाले को। पिता कहते हैं कि तुझे पता चल गया कि मेरा फ्रेंड नहीं है, फिर भी तुझे इसे क्यों रोक रही है। तो बेटी जवाब देती है कि पिताजी ये जो आदमी है साल भर ऐसे भटकता है, कोई भी इसका वेलकम नहीं करता है, मैं सुबह से इसके लिए क्रिसमस का खाना बना रही हूँ, मैंने इसको विचार किया था कि इसको मैं घर जैसा महसूस करवाऊंगी, लेकिन गलती भी हमारी है, हम इसको लेकर आए, इसकी कोई गलती नहीं है। तो मैं चाहती हूँ केवल एक दिन क्रिसमस का ये हमारे साथ सेलिब्रेट करे, मैं चाहती हूँ, मैं इसको जाने नहीं देना चाहती। पिताजी ने कहा कि देख ले मेरा फ्रेंड नहीं है, तुझे पछताना पड़ेगा। बट वो बेटी जब नहीं मानती तो पिताजी गिव अप कर देता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या होता है, ये खाना वाना खाता है, नाश्ता वाश्ता करता है, सो जाता है। फिर शाम को इसको जगाते हैं, फिर ये कुछ खाएगा। अब क्योंकि बेचारा जीवन में अच्छे से सोया नहीं था जितना अच्छे आज यहाँ रामशो में सो रहा था वो। तो ये कहानी 24 की चल रही है, ठीक है, क्रिसमस ईव की। तो इसको उठाया फिर शाम को, फिर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जगाया, फिर ये सेलिब्रेट करता है, फिर सो जाता है, फिर इसको खाना खाने के लिए जगाते हैं। जब खाना वाना खा लेता है तो ये वहाँ गिफ्ट्स जो आते हैं ना क्रिसमस के मौके पर, हर गिफ्ट के पास जाता है। तो ये एडला इस पैडलर के पास जाती है और इस पैडलर से ये कहती है कि भाई ये जो कोट आपने पहना हुआ है ना मेरे पिताजी का, मेरे पिताजी चाहते हैं कि इस कोट को आप अपने पास रख लो, क्रिसमस के उपहार स्वरूप आपको देने की जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट ईयर अगर आप वापस क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। पैडलर कोई जवाब नहीं देता और जाकर क्या होता है, सो जाता है। इसी के साथ 24 दिसंबर की कहानी खत्म होती है। लास्ट एक छोटा सा इवेंट आता है 25 दिसंबर का। नेक्स्ट डे क्या होता है, ये पिता और पुत्री उठते हैं, चर्च जाने के लिए रेडी होते हैं और वो अपने पैडलर को परेशान नहीं करते, सोचते हैं कि ठीक है इसको सोने दो।
एडला और आयरन मास्टर चर्च जाते हैं। चर्च जाने पर वहां उनको पता चलता है कि एक वृद्ध क्रॉफ्टर का पैसा एक चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने चोरी कर लिया। यह सुनते ही झटका लगता है आयरन मास्टर को और अपनी बेटी से कहता है कि देख ले, मैंने तुझसे कहा था, और जब हम घर पहुंचेंगे ना तो हमारी सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच तक एक एक चीज वो चोरी करके ले जाएगा। ये लोग वापस लौटते हैं। वापस लौटते ही आयरन मास्टर अपने नौकर से पूछता है कि वो आदमी कहाँ है, वो चोर है, क्या क्या ले गया अपने साथ में। तो उस नौकर ने कहा कि मालिक वो तो गया, पैडलर चूहेदानी वाला गया, कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि आपकी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़कर गया क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पर। एडला क्या करती है, उस गिफ्ट को खोलती है और गिफ्ट को खोलकर वो बहुत खुश होती है और भावुक हो जाती है। वो देखती है कि उस गिफ्ट में एक छोटी सी चूहेदानी होती है और उस चूहेदानी के अंदर वो 30 क्रोनर जो वो चोरी करके लाया था, वो 30 क्रोनर उसमें रखे हुए होते हैं। साथ में एक लेटर रखा हुआ होता है। उस लेटर में वो एडला को ही लिखते हैं, एडला के लिए लेटर लिखकर जाता है कि मिस एडला, आपने मेरे साथ एक इतना अच्छा बर्ताव किया जैसे वास्तव में एक कैप्टन हूं। मैं भी बदले में आपके साथ एक कैप्टन जैसा बर्ताव करना चाहता हूं। मुझे पता है आपको आज पता चलता, क्रिसमस के मौके पर मैं आपको अपसेट करना नहीं चाहता था, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर आप मुझे कैप्टन समझ के यहां नहीं लाती तो शायद मैं भी इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता। आप एक काम करना, ये पैसा जो मैंने चोरी किया है, ये पैसा उस वृद्ध आदमी को वापस लौटाना और उस वृद्ध आदमी से ये कहना कि इस प्रकार से खुले में पैसा न रखे, क्योंकि गरीब आदमी एक चूहे की तरह पैसों की तरफ अट्रैक्ट होता है, चोरी करता है, फिर वो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है। इतना लिखकर लास्ट में वो सिग्नेचर करता है कैप्टन वॉन स्टेहल। और इस प्रकार से ये सिग्नेचर करने के मतलब वो आदमी क्या होता है, उस लड़की के अच्छे स्वभाव की वजह से वो चूहेदानी वाला क्या होता है, सुधर जाता है, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और इसी के साथ ये स्टोरी आपकी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से एक इवेंट यहाँ पर दिया हुआ है, एक प्रकार की कहानी है, कोई रियल बेस स्टोरी नहीं है, एक प्रकार से बनाई हुई है, फिक्शन है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी यहीं पर खत्म होती है। ओके।